समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठे होकर के अन्याय का विरोध करने के लिए, फेल प्रशासन इसको चुनौती देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। अन्याय करने वाले से अन्याय को सहने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है साथियों। इसलिए चंबल की माटी ने हमेशा वीरों को जन्म दिया है। तब मैं कहता हूं चंबल के लोगों के लिए कि कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को, कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को तीरों बजावती है चंबल की घाटियां। देश को विदेशी कोई गीदड़ निहारता तो सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां, सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां। चंबल के लोगों ने कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया है। और जिस प्रकार से मुरैना में ये दमन चक्र चल रहा है कि किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लो, किसी की मार धाड़ कर दो, हम देख लेंगे। और जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए मैं आह्वान करता हूं मुरैना की जनता को कि उठ करके खड़े हो जाओ, अन्याय का अंत यही कर दो, नहीं तो आगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अन्याय का यही अंत कर दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन में बैठे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था ने इस मुरैना में त्राही त्राही कर दी है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आज नहीं, आए दिन एक न एक घटना सुनने को मिलती है मुरैना में। कहीं किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया, तो कहीं किसी के प्लॉट पे कब्जा हो गया, तो किसी के मकान पे कब्जा हो गया। ये सारी व्यवस्था को प्रशासन मूक दर्शक होकर के देख रहा है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के इस प्रशासन को चैलेंज करना चाहिए और उनको जगाना चाहिए कि सोई हुई नींद से जागिए और आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करिए। मीडिया के साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मीडिया के साथियों ने हमेशा इस चंबल की परंपरा का हमेशा पालन किया है और सत्य को लिखने की कोशिश, मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन मुरैना के पत्रकारों ने हमेशा सच का आईना दिखाने की भी कोशिश की है। इसके लिए उनके साथ भी पिछले टाइम में अन्याय हुआ। 1 महीने पत्रकार साथी धरना पर बैठे थे, प्रशासन का जू नहीं रहेगा। मैंने स्वयं विधानसभा में उनके पक्ष में प्रश्न उठाया कि पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और उसमें उन्हें न्याय मिलके रहेगा। ये बात पूरे पत्रकार साथियों को पता है। मैं आह्वान करना चाहता हूं उनका भी कि इस प्रशासन और शासन के खिलाफ जिस प्रकार का कुचक्र चल रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दमनकारी नीति को अपनाया जा रहा है, निश्चित रूप से उसको उजागर करना होगा और हम सब मिलकर के ईंट से ईंट बजा देंगे और न्याय का बिगुल बजा देंगे। ऐसी भावना रखते हुए हम आपके बीच में यही चाहते हैं कि बातें तो करने को बहुत सारी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, अन्याय का विरोध नहीं होगा और वास्तव में जो काम करना चाहिए वो शासन प्रशासन की नियत नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ बेरोजगार लोगों के रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण की बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान न देकर के जिस प्रकार से लूट सकते हो, जिस प्रकार से लोगों का नुकसान कर सकते हो, उस प्रकार की नीति अपना करके राजा हो चोरी करे, न्याय कौन सो जाए। सीधी सी बात है। इसलिए सत्य का आईना दिखाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस गलत नीति का विरोध करेंगे और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, एक नहीं सब एकजुट होकर के उस अन्याय का विरोध करेंगे। ऐसी भावना रखते हुए हम सब आपका साथ एकजुट रह करके काम आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए एक नारा देता हूं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज